सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धान की अपनी जो फसल है वो परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है और किसान अपनी अगली फसल की बुआई के लिए तैयारियों में जुट गया है। हालांकि ये सीजन इतना बढ़िया नहीं रहने की संभावना है। पहले धान में पौधे छोटे रहे, फिर उसके बाद 1509 का उत्पादन कम आया, फिर उसके बाद बासमती वैरायटियों में बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट की शिकायत बड़े स्तर पर हुई है और पीआर 26 में जो पीआर अन्य वैरायटियाँ हैं उसमें हल्दी रोग का होना अपने आप में काफ़ी दुखद है। लेकिन किसान हमेशा अपनी बुआई में सदा तत्पर रहता है। फल देना उस पर परमपिता परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन आलू और गेहूं इनकी फसल की तैयारी में किसान अब जुटा हुआ है। किसान भाइयों, मैं गेहूं की बात कर रहा हूं। पिछले कई दिनों से मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ वैरायटियों के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा करी है और अब जो चर्चा कर रहा हूं वो दो वैरायटियों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं और उनके जो हाव भाव हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं और उनका जो उत्पादन है किन क्षेत्रों के लिए रिलीज की गई है उसके ऊपर मैं विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं। मैं आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जो हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से रिलीज HD 3386 और इसी के मुकाबले में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा PBW 872 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं। मैं दोनों बिंदुओं को छूने का प्रयास करूंगा, उनके ऊपर प्रकाश डालने का काम करूंगा। किसान भाइयों, मैं वार्ता कर रहा हूं सबसे पहले कि बिजाई के लिए कौन कौन सी कहाँ के लिए सिफारिश की गई है। दोनों किस्में भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए सिफारिश की गई हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो की बात करते हैं तो किसान भाइयों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीज़न को छोड़कर, उदयपुर और कोटा की डिवीज़न को छोड़कर पूरा राजस्थान, उत्तराखंड का तराई के एरिया, जम्मू कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ और हिमाचल के 2 जिले ऊना और श्री पाउंटा साहिब में PBW 872 HD 3386 की बड़े स्तर पर काश्त की जा सकती है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि संस्थान इन वैरायटियों की बुआई 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में रिकमेंड करता है। कुछ किसान भाई, मेरा ये अपनी एक व्यक्तिगत राय है कि आप अक्टूबर के माह में बुआई कदापि न करें। अगर आप बुआई करना चाहते हैं, सबसे उपयुक्त समय 1 नवंबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई करते समय ध्यान दें इन दोनों वैरायटियों में कि आपने उर्वरक की मात्रा को संतुलित उर्वरक की मात्रा डालनी है। 1.5 बैग डाई अमोनिया फास्फेट। अगर ज़मीन में समस्या है दीमक की तो आप 2 ml क्लोरोपेरिफॉस के साथ 1 किलो बीज को ट्रीट कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों वैरायटियों का 40-40 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिल होना अनिवार्य है। और ये जो किस्में हैं, मैं यहाँ पे इनकी अवधि काल भी आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, जो सी PBW 872 है उसका जो अवधि काल है वो 152 दिन में पक्के तैयार होती है। HD 3386 है वो 145 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। तो लगभग 1 हफ्ता कम लेती है HD 3386 PBW 872 से। किसान भाइयों, दोनों वैरायटियों में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है और दोनों वैरायटियाँ का जो कद है पौधे का वो 98 से 100 सेंटीमीटर है, यानी दरमियाने कद की किस्में हैं। इनमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। अब तक देखा गया है कि ये किस्में खड़ी होकर पकी हैं और गिरी नहीं है। टिलरिंग की बात करते हैं तो दोनों किस्मों की टिलरिंग बहुत लाजवाब है। हालांकि 826 का जो नाड़ है वो काफ़ी मोटा है, तो उसमें गिरावट होने की जो शंका है वो बहुत कम है। दोनों वैरायटियों का दाना जो सा है वो काफ़ी मोटा है, चतुर्भुजाकार का है, मोटा है और मोटा होने के कारण ये दोनों वैरायटियां उत्पादन में काफ़ी आगे निकल जाती हैं। अब से इनसे पहले रिलीज हुई वैरायटियों से इन दोनों वैरायटियों का उत्पादन कहीं ज़्यादा है। मैं यहाँ बात बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों वैरायटियों का
HD 3386 के 1000 दानों का भार 50 से 52 ग्राम है और 872 का 1000 दानों का भार वो 50 ग्राम है। तो कहने का भाव है कि लगभग दोनों वैरायटियों का उत्पादन सेम है। इससे पहले हमारे पास DBW 327 थी जिसके 1000 दानों का भार 46 से लेकर 48 ग्राम है। कहने का भाव कि ये दोनों वैरायटियाँ HD 327 DBW 327 से 3 से 4 क्विंटल उत्पादन अधिक देने की क्षमता रखती हैं। अगर हम कागजों में बात करते हैं, संस्थान कागजों में हमारे को क्या बता रहा है, कितना उत्पादन है। HD 3386 का 64.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी उत्पादन, औसतन उत्पादन लिया जा सकता है और मैक्सिमम उत्पादन 74.9 हेक्टेयर क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन लिया जाता है। किसानों की भाषा में बोलूं तो 25 क्विंटल एवरेज उत्पादन संस्थान HD 3386 का बताता है और अधिकतम उत्पादन 30 क्विंटल और 31 क्विंटल तक इसका पोटेंशियल यील्ड दिया जा सकता है। 10 किले की एवरेज, 9 किले की एवरेज हमने देखी है, इस वैरायटी ने 31 क्विंटल की दी है। वहीं अगर हम HD PBW 872 के उत्पादन की बात करते हैं तो यह भी किस्म अपने आप को कम नहीं आंकती है, पूरा HD 3386 को कांटे की टक्कर देती हुई दिखती है। किसान भाइयों, इसका संस्थान 32 क्विंटल एवरेज उत्पादन बताता है और 35 क्विंटल तक का पोटेंशियल यील्ड देने की सार्थकता सिद्ध करी है इस वैरायटी ने अपने ट्रायल्स में। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने पिछले साल अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर इसका औसतन उत्पादन 32 क्विंटल तक बता दिया, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दोनों वैरायटियों का बीज हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। जो किसान भाई लेना चाहते हैं हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, वो 45-50 मन गेहूँ का उत्पादन लिया करते थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि हम 60 मन तक चले गए। लेकिन 327 ने आने के बाद एक नए आयाम और रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। वो उत्पादन 60 मन से लेके 70-75 मन तक चला गया। लेकिन अब जो वैरायटियाँ 3386 और PBW 872 आई हैं, इन्होंने नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगी। किसानों के लिए यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी और एक मील का पत्थर साबित होंगी। ये वैरायटियाँ लंबा चलेंगी 3386 और 872। किसान भाइयों से मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ किस्में हैं। ये किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, उनका गुजर बजर अच्छा करने के लिए, जीवन शैली में बदलाव करने के लिए इन वैरायटियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। किसान भाइयों, धान गेहूं की सभी किस्मों का हम बीज आपको दे रहे हैं और कोई भी किसान भाई लेना चाहता है हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।